ओके, ये लेक्चर नंबर 18 एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड इसलिए कह रहे हैं कि लेक्चर नंबर 18 जो हमने किया था ना, उसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप वाले क्वेश्चन किए थे, तो मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड इसलिए किया कि मैंने कहा कि मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो इसको मैं लेक्चर नंबर यानी यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूँगा तो इसको लेक्चर नंबर 18 एक्सटेंडेड कहेंगे, और आप इस लेक्चर को अपने लेक्चर के आगे, लेक्चर 18 के आगे कनेक्ट कर सकते हो। और ये लेक्चर जो है ये आपके नोट्स में नहीं होगा, तो मैं इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप या सिक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस के प्रॉब्लम है। स्टार्ट में एनालिसिस प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 6.7 है इसके अंदर और 6.12 है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस मैं ज़रा प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा ये 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। Problem 6.7 है, sequential circuit has 3 D flip flops A, B, C and 1 input X. It is described by the following flip flop input functions. DA की ये इक्वेशन है, ये DA की इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन बुक वाले ने दी हुई है। इसको आगे हमने ये चीज़ जो है ना ये हमने खुद बनाई है। ये चीज़ जो है वो कैसे बनाई है कि अगर आप इसको देखो ना, अगर आप इसको देखो, ये चीज़ जो है ये बी एक्सक्लूसिव और एक्स, बी एक्सक्लूसिव और सी है। तो इसको अब हम बी एक्सक्लूसिव और सी लिख सकते हैं, एंड उसके साथ एक्स का एंड हो रहा है। और उसके बाद ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है ये बी एक्सक्लूसिव और सी का कॉम्प्लीमेंट है, या बी एक्सक्लूसिव नॉर्क भी कहते हैं इसको। तो ये इसको इस इक्वेशन को इस तरह लिख लिया। अच्छा, डी बी जो है वो ए है और डी सी जो है वो बी है। ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है और ये 3 बातें पूछी हुई हैं। उसने ड्राइव द स्टेट टेबल बनाना है इसका, और स्टेट डायग्राम बनानी है पार्ट बी में, और पार्ट सी में लॉजिक डायग्राम बनानी है। लॉजिक डायग्राम के आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस पार्ट इज नॉट आस्क्ड इन द बुक। बुक वाले ने पार्ट सी नहीं पूछा हुआ, तो हम पार्ट सी जो है वो खुद से ऐड किया मैंने, और ये भी आपको आना चाहिए। तो पार्ट सी जो है वो बुक वाले ने नहीं पूछा, ये हमने खुद ऐड किया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पेज में नीचे जगह थी तो मैंने पार्ट सी पहले कर लिया। तो सबसे पहले पार्ट सी में क्या है कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये 3 फ्लिप फ्लॉप जो हैं, सबसे पहले 3 फ्लिप फ्लॉप बना लेनी है, डी ए, डी बी और डी सी, ठीक है। और आप देखो कि हर फ्लिप फ्लॉप का जो, अगर ये एक फ्लिप फ्लॉप है तो इसकी एक इनपुट है जिसको डी ए लिखा हुआ है, क्यू और क्यू बार इसकी 2 आउटपुट्स हैं। जो फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट क्यू आउटपुट है उसको ए कहते हैं, और क्यू बार जो है उसको ए बार कहते हैं। इसी तरह अगली 2 फ्लिप फ्लॉप्स में भी इसी तरह है। डी बी जो है इसकी दूसरी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, और 2 आउटपुट्स हैं जिसको बी और बी बार कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरी फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें डी सी जो है इसकी इनपुट है, और 2 आउटपुट जो है वो सी और सी बार है। ये सी है और सी बार जो इसकी 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉजिक डायग्राम जो है इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है कि ये वाली जो इक्वेशन हैं, ये जो 3 इक्वेशन हैं इनको इम्प्लीमेंट कर लेना है। डी ए जो है वो इसके इक्वल है, डी बी जो है वो ए के इक्वल है, और डी सी जो है वो बी के इक्वल है। तो अच्छा, अब जो है पहले हम डी बी और डी सी कर लेते हैं। डी बी जो है ना, फ्लिप फ्लॉप, ये जो बी की इनपुट है वो ए के इक्वल है। ए जो है वो ये पहली वाली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ए है, तो इधर से एक तार लेके, ये आप बगैर तार के भी बना सकते हो, सिर्फ ए भी लिख सकते हो। लेकिन आपने अगर ये वाली लाइन लगानी है, ये वाली जो तार लगा के, ये तार लगा के, तो आप ए जो है वो इसको दे सकते हो। तो डी बी जो है वो ए है, दिस इज डी बी इज इक्वल टू ए। तो हमने जो ए है वो डी बी को दे दिया। इसी तरह डी सी जो है वो बी के इक्वल है। तो डी सी जो है ये जो डी सी है, ये डी सी है, ये बी के इक्वल है, तो ये एक तार लगा के ये इसको बी दे दिया, ठीक है। आप बगैर तार लगाए सिर्फ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी ए जो है वो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी, बी एक्सक्लूसिव और सी, पहले एक गेट बना लिया, उसका एंड कर लिया एक्स के साथ, फिर और करके बी एक्सक्लूसिव और सी बार और एक्स बार। तो ये जो लॉजिक गेट है ना, ये हमने बना के तो ये लॉजिक पूरी कर ली है। इसमें आप देख सकते हो बी एक्सक्लूसिव और ठहरो, बी एक्सक्लूसिव और
सी का बी और सी का एक्सक्लूसिव और कर लिया, उसका एक्स के साथ एंड कर लिया, फिर बी और सी का एक्सक्लूसिव नॉर करके उसका एक्स बार के साथ एंड करके और इन दोनों का और करके जो है वो डी ए को दे दिया। तो ये लॉजिक डायग्राम जो है ये पूरी हो गई। ठीक है, तो ये पार्ट सी था जो उसने पूछा हुआ था। उसके बाद आगे आ जाओ, पार्ट स्टेट टेबल जो है वो पार्ट ए है। अब स्टेट टेबल कर लेते हैं। स्टेट टेबल में सबसे पहले ऊपर देख लो कि ये हेडिंग्स देख लो कि ये हेडिंग्स क्या हैं। प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, ये वाले जो तीन कॉलम है ना, ये वाले तीन कॉलम, ये मैंने वैसे ही इसको समझाने के लिए किया हुआ है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी डी ए के लिए। तो इसको बेशक आप ना भी बनाओ, आप बगैर बनाए भी कर सकते हो, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करो इन तीन कॉलम्स को। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर वाले जो हैं इसमें प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, तो तीन प्रेजेंट स्टेट्स होंगी क्योंकि तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो ए बी और सी तीन प्रेजेंट स्टेट्स होंगी। इनपुट एक्स होगी और फिर नेक्स्ट स्टेट जो है ए टी प्लस वन, बी टी प्लस वन और सी टी प्लस वन होगी। और फ्लिप फ्लॉप इनपुट जो है तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो डी ए, डी बी और डी सी होगी। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसको फिल कैसे करना है। पहले वाले जो चार कॉलम है ना, ये वाले जो चार कॉलम है, ये चार कॉलम कैसे फिल करनी है कि चार फंक्शंस के जो 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, 8081, 4041, 2021 और 0101 करके, ये इस तरह आपने 16 कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये हो गया कि आपने ये 16 कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। ठीक है, तो ये चार कॉलम फिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो डी ए, डी बी और डी सी है, इसकी इक्वेशनें देख के आपने ये तीन कॉलम फिल कर लेने, डी ए, डी बी और डी सी वाले। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिल होंगे। डी बी जो है वो क्योंकि ए के इक्वल है, डी बी जो है वो ए के इक्वल है, तो आपने ये जो डी बी है, ये जो डी बी है, इसमें जो ए में लिखा हुआ है, ये वाला जो ए के कॉलम में जो ए में लिखा हुआ है वही डी बी में लिख देना है। ठीक है, तो ये डी बी वाला कॉलम फिल हो जाएगा। ये ऊपर देख लो, डी बी जो है वो ए के इक्वल है, तो आप ये ए वाला जो कॉलम है, ए वाला कॉलम वो डी बी में लिख दिया। ठीक है, तो डी बी वाला कॉलम फिल हो गया। उसके बाद ऊपर देखो, डी सी जो है वो बी के इक्वल है। डी सी अगर बी के इक्वल है तो ये जो डी सी के कॉलम में है, जो सी के कॉलम में आता है, ये वाले सी के कॉलम में 0001111, ये इधर लिख देना है। ठीक है, डी सी में एक मिनट, डी सी जो है वो बी के इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आपने जो बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है, जो बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है वो डी सी में लिख देना आप। ठीक है, तो ये सी वाला कॉलम फिल हो जाएगा। उसके बाद डी ए वाले कॉलम में आ जाओ। डी ए वाला जो कॉलम है ना, ये वाली इनपुट, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है जब बी एक्सक्लूसिव और सी जो है और एक्स, बी एक्सक्लूसिव और सी और एक्स, जब ये दोनों वन हो, या बी एक्सक्लूसिव और सी और एक्स या ये दोनों जीरो हों, उस वक्त ये फंक्शन डी ए जो है वन होता है। तो मैंने इसको आसान करने के लिए क्या किया है कि मैंने बी एक्सक्लूसिव और सी जो है ये निकाल लिया। हमें ये एक्स बार की और बी एक्सक्लूसिव और सी बार की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग इन दो कॉलम से भी कर सकते हैं, बी एक्सक्लूसिव और सी ये है और ये एक्स है। ठीक है, हमने देखना है कि जब बी एक्सक्लूसिव और सी और एक्स जो है, या तो जब दोनों जीरो हों उस वक्त डी ए वन होता है, या जब दोनों वन हो उस वक्त, या जब दोनों, ये देखे यहाँ पे दोनों वन है, उस वक्त जो है वो डी ए वन होता है। जब इनकी वैल्यू डिफरेंट है ना, जब एक जीरो है और एक वन है, उस वक्त जो है वो डी ए जीरो होगा। जिस तरह यहाँ पे है, बी यहाँ पे एक्स जो है वो वन है और बी एक्स और सी जो है वो जीरो है, उस वक्त जो है डी ए जीरो होगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स जीरो है और बी एक्स और सी वन है, तो उस वक्त ये जीरो होगा। तो जब ये इनकी वैल्यू डिफरेंट है उस वक्त ये जीरो है, जब इनकी वैल्यू सेम है, दोनों जीरो या दोनों वन है, उस वक्त जो है वो डी ए वन है। तो इस तरह आपने ये डी ए वाला कॉलम फिल कर लेना। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देता हूँ। और यहाँ पे देख लो, ये वाले कॉलम में दोनों वन है, ये एक्स है और ये बी एक्स और सी है, तो दोनों वन में ये वन होगा। ठीक है, अच्छा तो ये स्टेट टेबल फिल हो गया। उसके बाद अब ये वाले तीन कॉलम रहते हैं, ये वाले ए टी प्लस वन, बी टी प्लस वन और सी टी प्लस वन। ये कैसे होगा, ये नीचे करेक्टरिस्टिक टेबल बना हुआ है। ये करेक्टरिस्टिक टेबल क्या कहता है कि जब डी की वैल्यू जीरो होती है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो होती है, जब डी की वैल्यू वन होती है तो नेक्स्ट स्टेट वन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये बहुत ईजी हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ए वाले कॉलम में लिखा हुआ है ना, वही ए टी प्लस वन में आएगा। जब डी की वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा, जब डी की वैल्यू 0 है तो ए टी प्लस वन 0 होगा। इसका मतलब है कि पूरा डी ए का जो कॉलम है, जो डी ए के कॉलम में लिखा हुआ है, वही सारा कुछ कॉलम जो है वो ए टी प्लस वन में आएगा। जहाँ 0 है 1 है, पूरा कॉलम उठा के यहाँ लिख दो। इसी तरह डी बी वाला पूरा कॉलम उठा के बी टी प्लस वन में लिख दो। इसी तरह डी सी का पूरा कॉलम उठा के सी टी प्लस वन में लिख दो। तो ये स्टेट टेबल पूरा फिल हो गया, ठीक है। तो ये टेबल बन गया। उसके बाद अगली बात क्या पूछी हुई है, स्टेट डायग्राम। ये स्टेट डायग्राम मैं बताता हूँ कि ये कैसे बनती है। अगर आप अब आपने इसको देखो जरा, ये जो प्रेजेंट स्टेट्स है ना हमारी, ये वाले पहले 3 कॉलम, इनको देखो। ये जो पहले 3 कॉलम है, अगर आप इनको देखो तो आप देखोगे कि हमारे पास ये 0 0 0 और 0 0 0, ये 0 0 0 वाली स्टेट है, फिर 0 0 1 वाली स्टेट आती है, फिर 2 0 1 0 वाली स्टेट आती है। यानी बेसिकली डेसिमल का 0, डेसिमल का 1, डेसिमल का 2, डेसिमल का 3, डेसिमल का 4, डेसिमल का 5, डेसिमल का 6 और डेसिमल का 7। 0 से लेकर 7 तक वाली स्टेट आती हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है स्टेट डायग्राम में कि ये 8 स्टेट्स बना लेनी है। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, ये 0 1 1 है, ठीक है। और फिर आगे इसी तरह 0 0 1 0 और 0 1 1 और 0 1 1 0 और ये 1 0 1 था, 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स आपने बना लेनी है। 8 स्टेट हैं डेसिमल के 0 से लेकर डेसिमल के 7 तक। तो जो है ये 8 स्टेट बन गई। उसके बाद इसको स्टेट डायग्राम को बनाना कैसे है, ये बड़ा सिंपल है। अगर आप पहली स्टेट को देखो, 0 0 0 जो होता है, जब x की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट देखो, ये ए टी प्लस वन भी, तो ये 1 0 0 में चला जाता है। 0 0 0 जो है, जब x की वैल्यू 0 हो तो ये 1 0 0 में चला जाता है। तो इधर देखो 0 0 0 जो है, ये 0 0 0 है। x की वैल्यू जब 0 होती है, ये एरो आपने खुद लगाना है, ये x की वैल्यू, तो ये 1 0 0 में चला जाता है। तो आपने एरो लगा के इसको 1 0 0 में भेज देना है। इसी तरह दूसरा जो केस है, इससे अगला केस है 0 0 0 जो है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 0 0 में ही रहता है। तो आप इधर देखो कि 0 0 0 जो है, ऊपर हमने एरो इसी में डाल दिया। जब x की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आपने खुद डाल दिया ये वाला, तो ये अपने अंदर ही रहता है, अपने 0 0 0 में ही रहता है, ठीक है। इसी तरह आपने हर स्टेट में ये काम कर लेना है। अगले में देख लो, ये देख लो ये वाला केस 0 0 1 जो है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो 0 0 में ही रहता है, वो 0 0 में चला जाता है। 0 0 1 जो है, 0 0 1, ये 0 0 1 है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो 0 0 में चला जाता है, ये 0 0 में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह अगले में चले जाओ कि 0 0 1 जो है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो वो 1 0 0 में चला जाता है। 0 0 1 जो है, जब x की वैल्यू, ये बना हुआ है, ये 0 0 1 है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 0 0 में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह आप हर स्टेट का देखते जाओ कि 0 1 0 जो है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो क्या करता है, वो इसमें चला जाता है, स्टेट में चला जाता है। इसी तरह हर स्टेट का देखते जाओ। हिंदुस्तान हर के जो हर नंबर है उसकी 2 2 स्टेट्स हैं। यानी आप देखोगे कि 0 1 1 की 2 स्टेट्स हैं, एक x इज इक्वल टू 0 के लिए और एक x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आपने ये ए टी प्लस वन बी टी प्लस वन में देखते जाना है कि वो किस में जा रहा है, और इस तरह ये एरो बना के उसमें भेजते जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6.7। अब क्वेश्चन नंबर 6.12 पे जा रहे हैं। A sequential circuit has two JK flip-flops A and B, two inputs X and Y, and one output Z. The flip-flop input functions and the circuit output function are as follows. ये JA, KA, JB और KB ये 4 दिए हुए हैं, और Z की वैल्यू जो आउटपुट Z है वो भी दी हुई है, ठीक है। X और Y जो है ना वो इनपुट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रा द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सर्किट, टेबुलेट द स्टेट टेबल, ड्राइव द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर AT प्लस 1 और BT प्लस 1। ये 3 बातें पूछी हुई हैं। लॉजिक डायग्राम बनानी है, स्टेट टेबल बनाना है, और ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन की के मैप से इक्वेशन निकालनी है, ठीक है।
अच्छा, अब सबसे पहले हम करते हैं लॉजिक डायग्राम करते हैं। मैंने अगले पेज पर अगर आप देखो तो पहले स्टेट टेबल आता है। स्टेट टेबल की बजाय आप हम लॉजिक डायग्राम पहले कर लेते हैं। ये लॉजिक डायग्राम है। तो दो फ्लिप फ्लॉप बना ली। ये दो फ्लिप फ्लॉप हैं, जे ए के ए उसकी इनपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार उसकी आउटपुट हैं, जिसको ए और ए बार भी कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप ए जो है उसकी आउटपुट ए और ए बार होगी। या तो क्यू और क्यू बार जो है वो तो वैसे स्टेट कहते हैं ना, जेनेरिक उसकी फॉर्म है। तो क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ए है तो उसको ए और ए बार जो है ना उसकी दो आउटपुट्स हैं। इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप बी है, जे बी और के बी उसकी दो इनपुट्स हैं, और क्यू और क्यू बार जो या बी और बी बार उसकी दो आउटपुट्स हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सीपी जो है वो सीपी जो है वो क्लॉक पल्स जो है वो दोनों को दे दिया हमने। ठीक है। अगर पिछले क्वेश्चन में भी जो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी ये जो सीपी था, ये सीपी ये यहाँ पे हमने तीनों को सीपी देना है। ठीक है। तो ये आप सीपी की लाइन लगा के तीनों को सीपी दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह ये सीपी दिया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे ये सीपी दिया हुआ है ना, ये लाइन लगा के जो सीपी दिया हुआ है क्लॉक पल्स, इसी तरह यही क्लॉक पल्स दोनों को शॉर्ट सर्किट करके आपने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी तीनों फ्लिप फ्लॉप के साथ, तीनों फ्लिप फ्लॉप का ये जो बना हुआ है ना, यहाँ एक लाइन लगा के सीपी लिख देना। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये हमने सीपी दे दिया। उसके बाद आपने सिंपली ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनको एग्जीक्यूट करना है। ये वाली जो 5 इक्वेशंस हैं इनको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले जे ए जो है वो क्या है, ये जे ए है, बी एक्स और बी बार वाई बार। ये दो एंड गेट लगा के एक और गेट लगा देना है। ये देख लो, दो एंड गेट लगाए हैं, बी एक्स और बी बार वाई बार, और एक और गेट लगा के ये जे ए बन गया। ठीक है। तो ये जे ए को दे दिया। अच्छा, अब एक चीज जो है कि ये बी जो है वो इधर से तार लाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बी जो है वो यहीं पे लिख सकते हो। ठीक है। और एक्स तारे लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह बी और एक्स वाई लिख सकते हो। ठीक है। उससे डायग्राम थोड़ा नीट लगती है। ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि जब ये बी लिखा हुआ है तो ये बी यहाँ से आ रहा है। ये वाला जो बी है इधर से तार लेके ये बी आ रहा है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप ये तार बनाओ यहाँ पे, बगैर तार के भी आप बी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आगे के पे आ जाओ। के की इक्वेशन क्या है? के की इक्वेशन है, ये के की इक्वेशन है, बी बार एक्स वाई बार। तो एंड गेट लगेगा बी बार एक्स वाई बार, ये एक एंड गेट लगाया बी बार एक्स वाई बार, और ये के को दे दिया। ठीक है। फिर ऊपर आ जाओ, जे बी की इक्वेशन है ए बार एक्स। तो एक एंड गेट लगाया ए बार एक्स वाला, ए बार और एक्स जो है वो एंड गेट लगा के दो इनपुट्स आ गए और ये जे बी हो गया। ठीक है। अब वापस आ जाओ इस पे, के बी की इक्वेशन है, के बी की इक्वेशन है ये वाली, ए प्लस एक्स वाई बार। तो ये एक और गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा। ये एक एंड गेट लगा एक्स वाई बार और साथ ए लगा के और गेट लग, ये के बी आ गया। ठीक है। ये हो गया, एक इक्वेशन रह गई है, ये आउटपुट जेड की, ए एक्स वाई प्लस बी एक्स बार वाई बार। ठीक है। तो ये ए एक्स वाई और बी एक्स बार वाई बार ऐसे बनेंगे कि ए एक्स वाई का एक एंड गेट लग गया, बी एक्स बार वाई बार का दूसरा एंड गेट लग गया, और ये दोनों और गेट में चले गए। ये आउटपुट दी है। अच्छा, इसमें अंडरस्टूड है कि ये जो ए है, ये कहाँ से आ रहा है, ये ए जो है वो यहाँ से आ रहा है, और ये जो बी है ये कहाँ से आ रहा है, ये बी जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो बाकी एक्स और वाई जो हैं, ये एक्स और वाई, ये वाले जो एक्स और वाई हैं ये वही हैं जो ऊपर एक्स और वाई आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम तारे लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़रा डायग्राम को नीट बनाने के लिए, जिस तरह आप ये देखोगे कि ये वाली डायग्राम जो है बड़ी नीट लगती है, कि इसमें कोई तारों का वो झंझट नहीं है, प्लेन सी डायग्राम बनेगी। ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि जो ए कहाँ से आ रहा है और बी कहाँ से आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब लॉजिक डायग्राम हो गई। अब वापस आ जाओ पिछले पेज पे, स्टेट टेबल के ऊपर। स्टेट टेबल सबसे पहले चार का ए स्टेट टेबल में देख लो, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट। पहले ये हेडिंग देख लो इसकी। दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ए और बी उसकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई, फिर नेक्स्ट स्टेट, दो फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन, फिर आउटपुट जी, और फिर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट जे ए के ए जे बी और के बी। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इस स्टेट टेबल की हेडिंग ऊपर कॉलम की देख लो, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट। ठीक है। अच्छा, अब इसको फिल कैसे करना है? सबसे पहले ये जो पहले वाले चार कॉलम है ना, ए बी एक्स वाई, इसके 16 कॉम्बिनेशन लिख देने हैं आपने। 80812021, 4041, फिर 2021, फिर 0101 करके ये जो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं पहले चार कॉलम के, तो पहले चार कॉलम इस तरह फिल हो गए। ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो ये वाले जो कॉलम है ना, ये वाले 5 कॉलम जो हैं जे ए के जे बी के बी और जेड, ये 5 कॉलम जो हैं ये इन इक्वेशनों से फिल होंगे। ठीक है, इन इक्वेशन से फिल होंगे। तो ये अगर आपने पिछले चैप्टर ठीक तरह से पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये इक्वेशनें कैसी है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ जे ए वाला कॉलम कैसे फिल होगा। जब बी और एक्स दोनों 1 हों या बी और वाई दोनों 0 हों, उस वक्त जो है वो जे ए 1 होता है। ठीक है, तो अब इधर देखो, जब बी और एक्स दोनों 1 हो, ठीक है, ये बी है और ये एक्स है, बी और एक्स जब दोनों 1 हो, ये बी और एक्स दोनों 1 है, ठीक है, उस वक्त जे ए 1 हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, जब बी और वाई दोनों 0 हों, बी और वाई दोनों 0 हों, ठीक है, जब बी और वाई दोनों 0 होंगे, ये बी और वाई दोनों 0 हैं, यहाँ पे भी जे ए 1 हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख के आपने जो है वो जे ए वाला कॉलम फिल कर लेना। इसी तरह आपने के ए का जो है वो जो कॉलम फिल करना है वो इस इक्वेशन को देखना है, जब बी 0 हो, एक्स 1 हो और वाई 0 हो, बी 0 एक्स 1 वाई 0, बी 0 एक्स 1 वाई 0, इसमें देख लेना, ये है ये कॉलम बी 0 एक्स 1 वाई 0, तो यहाँ पे के ए 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह और देख लो, ये बी 0 एक्स 1 वाई 0, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो ये पूरे में 2 ही 1 आते हैं। ठीक है, इसी तरह अब के ए की इक्वेशन देख लो, ये के जे, अब जे बी की इक्वेशन देख लो, जे बी की इक्वेशन जो है वो ए बार एक्स है, जब ए 0 हो और एक्स 1 हो, जब ए 0 हो और एक्स 1 हो, ए 0 और एक्स 1, ये ए 0 है एक्स 1 है, तो इधर जे बी 1 हो गया। ठीक है, इधर भी ए 0 है एक्स 1 है, इधर भी जे बी 1 हो गया। ठीक है, तो ये सारे केसेस जहाँ पे ए 0 होता है और एक्स 1 होता है, इसमें यहाँ पे भी देख लो ए 0 है एक्स 1 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इससे अगले केस में भी ए 0 है एक्स 1 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपने सारे फिल कर लेने, जे बी भी फिल हो गया। उसके बाद के बी में आ जाओ, के बी कहता है या तो ए 1 हो, ए ए 1 होगा तो के बी 1 होगा, या फिर एक्स 1 और वाई 0 हो। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि ए जहाँ जहाँ 1 है, ये सारे कॉलम में ए 1 है, ये वाले सारे, इन सारों में आपका के बी 1 हो जाएगा। ये सारे जो हैं यहाँ पे के बी 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस है, हाँ, जब एक्स 1 और वाई 0 हो, एक्स 1 और वाई 0, एक्स 1 और वाई 0, यहाँ पे एक्स 1 है वाई 0 है, यहाँ पे के बी 1 हो गया। एक्स 1 और वाई 0, यहाँ पे ये वाला केस है, ये वाला, तो यहाँ पे भी आपका के बी 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये सारे केसेस भी कर दिए। तो ये हमारे ये वाले 4 कॉलम फिल हो गए, जे ए के जे बी के बी, और जेड जो है ना वो ये जेड है। ठीक है, जेड को कैसे फिल करना है, जेड की इक्वेशन देख लो, ये जेड की इक्वेशन है। जेड की इक्वेशन अब जिस तरह पहले हम इक्वेशन को करते रहे हैं, या ए एक्स और वाई ये तीनों 1 हो, ए भी 1 हो, एक्स भी 1 हो, वाई भी 1 हो, या बी 1 हो, एक्स 0 हो और वाई 0 हो, तो ये वाली इक्वेशन देख के आपने जेड को फिल कर लेना। ठीक है, ये जेड है, जेड के अंदर जितने भी 1 आते हैं ये जेड के अंदर 1 आते हैं। ठीक है, या आप इस इक्वेशन को देख लो, पहले आप ए एक्स और वाई वाले केसेस देख लो, जब ए 1 है, एक्स 1 है और वाई 1 है। फिर दूसरा केस देख लो, जब बी 1 है और एक्स 0 है और वाई 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख के तो ये आपके फिल हो जाएंगे जेड। ठीक है, ये जेड के अंदर जितने 1 आते हैं ये आ गए। ठीक है, अच्छा, अब क्या रह गया, अब ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 वाले ये 2 कॉलम रहते हैं, ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 वाले ये 2 कॉलम रहते हैं। तो ये कैसे फिल होंगे, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल चाहिए। अच्छा, इधर देखो, जब जे 0 और के 0 होता है तो उस वक्त नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्यू ऑफ टी, यानी क्यू ऑफ टी प्लस 1 जो है वो क्यू ऑफ टी होता है, जब जे 0 और के 0 हो। तो इधर देखो, अब पहला वाला केस देख लो, इसमें कह रहा है कि जे ए जो है वो 1 है और के ए 0 है। 1 0 वाला केस देख लो, 1 0 वाला केस ये है, 1 0 वाला केस ये है, जब जे 1 होता है, के 0 होता है, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 होती है। तो पहले केस में हमने जे 1 है, के 0 है, तो जो ए की नेक्स्ट स्टेट है वो 1 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेट में देख लो, जब जे 0 और के 0 हो, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हो, जब जे 0 और के 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्यू ऑफ टी होती है।
तो इधर आ जाओ, जब JA0 K0 है तो इसकी जो AT+1 है वो Q(t) ही होगी। ये Q(t) है, A जो है ये 0 है तो इधर भी 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपने हर केस में देखते जाना है। अगला केस मैं दिखा देता हूँ। अगले केस में 1 1 है, J भी 1 है, K भी 1 है, तो करेक्ट इस टेबल में जाओ, J भी 1 है, K भी 1 है, तो उस वक्त आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होती है। तो ये J भी 1 है, K भी 1 है, तो आपकी जो प्रेजेंट जो नेक्स्ट स्टेट है ना ये वाली, ये प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो प्रेजेंट स्टेट 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह आप JA और KA को देखते जाओ सारे कॉम्बिनेशन, उसको इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से चेक करते रहो और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से देख के जो वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहता है वो AT+1 में फिल कर दो। ठीक है, इससे AT+1 फिल हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने JB और KB को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखना है और उससे BT+1 फिल कर देना। ठीक है, मैं एक केस बता देता हूँ आपको। JB और KB का पहला केस है 0 0, JB भी 0 है, KB भी 0 है। 0 0 पे आपकी जो ये 0 0 है, 0 0 पे आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट होती है। तो JB और KB जब 0 है तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट होती है। इसकी प्रेजेंट स्टेट B जो है वो 0 है तो BT+1 भी 0 होगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे केसेस करते जाओ, JB और KB को देखते जाओ और आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखते जाओ। जो केस जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहता है उससे आप BT+1 को फिल कर दो। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट टेबल फिल हो गया। और अब क्या करेंगे, अब आगे लॉजिक डायग्राम हम कर चुके हैं। उसके बाद अब पार्ट C करेंगे, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर A एंड B, यानी मीन AT+1 और BT+1 जो है, ए और बी की नेक्स्ट स्टेट का मतलब है AT+1 और BT+1। हेडिंग मैंने दी हुई है, ये हेडिंग से आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर ए और बी, ए और बी की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन का मतलब है कि AT+1 और BT+1, ए की नेक्स्ट स्टेट AT+1, बी की नेक्स्ट स्टेट BT+1। उसके लिए आपने इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये AT+1 जो है ना, ये AT+1 ये इन चारों का फंक्शन है, A B X Y। तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा, 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा जिसमें AB इधर होगा और XY इधर होगा। 4 वेरिएबल, ये AB और ये XY। इसी तरतीब से लिखना है, आप लोग बात का तरतीब गलत कर देते हो। ABXY 4 वेरिएबल का मैप बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे कि इस AT+1 को देखो, इसमें जहां जहां 1 आता है ना, मसलन ABXY 0 0 0 0, जब A भी 0 होता है, B भी 0 होता है, X भी 0 होता है, Y भी 0 होता है, उस वक्त AT+1 1 है। तो इधर देखेंगे हम के मैप में, जब ABXY ये वाला डब्बा जो है, A भी 0 है, B भी 0 है, X भी 0 है, Y भी 0 है, यहाँ 1। इस तरह जिस जिस डब्बे में 1 आता है, ये जो जितने 1 आते हैं ना AT+1 में, ये सारे 1 के मैप में डाल देना। सारे वाले 1 के मैप के जिस खाने में वो पूरा उतरता है वो कॉम्बिनेशन, उसमें 1 डाल देने हैं। ठीक है, ये सारे 1 डाल दिए, ये आपको पता होगा, के मैप आप कर चुके हो। जहाँ 0 आता है वहाँ 0 डाल दिया, जब 1 आता है वहाँ 1 डाल दिया। अब ये नीचे जरा कटिंग हुई हुई है, इसमें मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। ये काटा हुआ है हमने और ये भी काटा हुआ है हमने। ठीक है, इन दोनों को काट दिया। ये वाले 3 ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसकी जगह ये है और ये है। ठीक है, ये 4 यानी AX बार है, AY है, BX है और A बार B बार Y बार। अब इसमें एक चीज देख लो कि हमने कॉमन कौन से लिया हुआ है। ये जो है ये वाले 4 इकट्ठे कॉमन लिया हुआ है, फिर ये वाले 4 इकट्ठे कॉमन लिए हुए हैं, फिर ये वाले 4 इकट्ठे कॉमन लिए हुए हैं, और ये जो कोने वाले 2 हैं, ये वाले 2 इनको इकट्ठा कॉमन लिया हो। ठीक है, तो ये वाले कॉमन लेके तो ये इक्वेशन आती है, और ये कैसे आती है, वो एलिमिनेट करके ये AT+1 की इक्वेशन बन जाती है। आपने AT+1 इधर लिखना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये लिख देना। अब मैं एक दफा फिर बता दूं कि ये पहला वाला जो है ये कट किया हुआ है और ये वाला भी कट किया हुआ है, और इसकी जगह ये जो है ये नहीं आता, और ये A बार X बार ये वाला जो कट किया हुआ है इसकी जगह BX आता है। ठीक है, तो जो है ये इक्वेशन है AX बार प्लस AY प्लस BX प्लस A बार B बार Y बार, ये इक्वेशन आंसर है। ठीक है, इसी तरह BT+1 देख लो, BT+1 का कॉलम देखो ऊपर से, ये BT+1 है। इसका के मैप जो है वो उसी तरह बनाना है जैसे उस AT+1 का बनाना है।
ए बी एक्स वाई 4 वेरिएबल का मैप हो गया, उसके जो 1 आते हैं वो 1 डाल दिए, 0 आते हैं वो 0 डाल दिए, ये 2 इकट्ठे कॉमन आ गए, ये 2 इकट्ठे कॉमन आ गए, और ये 2 इकट्ठे कॉमन आ गए। ठीक है, 3 कॉमन लेके तो ये आंसर आता है एलिमिनेट करके ए बार बी एक्स बार, ए बार बी बार एक्स और ए बार एक्स वाई। तो ये ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन की इक्वेशन आ गई जो उसने पूछी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था डिराइव द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर ए टी प्लस वन एंड बी टी प्लस वन। ठीक है, तो ये के मैप से हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जूम जो हमारे Q&A सेशन होंगे उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू।